हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम आपके बारे में रीडिंग करने वाले हैं और हम जानेंगे मई मंथ में आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है। लव गाइडेंस फॉर टॉरियंस फॉर द मई मंथ। तो स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड से, बाद में हम देखेंगे ओरेकल कार्ड्स और चिट्स के थ्रू कि और क्या गाइडेंस है। सो टॉरस पीपल का वाओ, ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स हियर। लेट्स गेट मोर कार्ड्स। लव लाइफ कैसे होने वाली है मई मंथ में फॉर टॉरस पीपल। मई मंथ लव लाइफ टॉरस पीपल। ओके, ऑल राइट, ओके, वी हैव द हर्मिट इन रिवर्स। ओके, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। एक दो कार्ड्स और देख लेते हैं, आई थिंक और कार्ड्स आना चाह रहे हैं बाहर। यस, वी हैव okay, one final outcome. Wow, okay, below the deck we have death in reverse. So बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, बट थिंग्स आर गेटिंग सॉर्टेड आउट। फाइनली यू आर सीइंग लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स का। तो ये कार्ड बताता है ब्रेकअप्स को, यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी फ्रेंडशिप है या फिर थर्ड पार्टी को भी ये बताता है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है या फिर ऐसे किसी पार्टनर के साथ आप थे जहाँ पे आपको जॉय फील नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि नाउ यू आर बीइंग सिंगल अगेन और आप इंट्रोवर्ट एनर्जी में आ रहे हैं। और इंट्रोवर्ट एनर्जी में इनफैक्ट बहुत टाइम से थे, बिकॉज हर्मिट इन रिवर्स आया है। तो यहाँ पे जो डेविल इन रिवर्स है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने, अगर आप सर्च कर रहे हैं किसी को फॉर मैरिज और फॉर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका क्लोज एनकाउंटर हुआ होगा एक ऐसे इंसान के साथ जो बॉर्डर लाइन अब्यूसिव है या फिर जो बहुत ही बुरे ख्यालात रखता है। हो सकता है ये कार्मिक पार्टनर हो, ये एक्स की एनर्जी भी हो सकती है, या फिर एक ऐसे इंसान की एनर्जी हो सकती है जिससे आप शायद बात कर रहे हो और वहाँ पे बात नहीं बन पाई। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, आपको अच्छा लगा, इंसान बहुत ही चार्मिंग है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई, वो इसीलिए है क्योंकि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं था। यूनिवर्स ने आपको बचा लिया है। आपको इस सिचुएशन को इस तरह देखना है। सेकेंड चीज़, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे और अब आपका ब्रेकअप हुआ है एंड यू हैव फाइनली रिलीज्ड दिस पर्सन और यू आर वेरी वेल ऑन योर वे टू रिलीजिंग दिस पर्सन, तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि जो भी आपके पहले के एडिक्शंस थे, या फिर अगर आप रॉन्ग अप्रोच रख रहे थे टुवर्ड्स अ रिलेशनशिप, यानी कि अगर आप एक रिलेशनशिप को फ्रेंडली तरीके से नहीं देख रहे थे या फिर आप उसको एक ऑब्सेशन देख रहे थे, एक एडिक्शन देख रहे थे, पैशनेटली बहुत ज़्यादा सोच रहे थे उसके बारे में इन अ नेगेटिव वे, तो अब आपके परसेप्शन चेंज करने का समय आ गया है। यूनिवर्स यही चाहते हैं, आपके एंजल्स यही चाहते हैं कि आप सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से देखें, बिगर पिक्चर में देखें। और यहाँ पे मुझे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है। सो अगेन आपने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है विद द हर्मिट कार्ड, बहुत अकेले टाइम स्पेंड किया है, अभी तक कर रहे होंगे ना। ये कार्ड मुझे 2 चीज़ें बताता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड बताता है कि यू हैव अ सीक्रेट एडमायरर। आपके आसपास ऐसा कोई हो सकता है जो आपको सोशल मीडिया पे देख रहा हो सकता है आपसे यंगर हो या फिर बहुत ही यूथफुल इंसान हो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है बट नॉट नेसेसरी। वाटर साइन हो सकता है, नॉट नेसेसरी। पाइसेस हो सकता है बट नॉट नेसेसरी। सो दिस पर्सन डेफिनेटली इज़ हाइडिंग एंड ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, एडमायर करते हैं। आपको शायद पता भी नहीं है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सीक्रेट एडमायरर है। दूसरी चीज़, ये कार्ड ये कहता है कि आपको मिरेकल्स के लिए अब अपने आप को ओपन करना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम आपने अकेले बिता लिया। हर्मिट की एनर्जी है, हर्मिट होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी। तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली है। यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है। सो अगेन ये कहता है कि पहले के टाइम में, यानी कि रीसेंट पास्ट में या अभी भी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, स्टक एनर्जी फील हो रही है, स्टैग्नेंट एनर्जी फील हो रही है, क्या करें, और आप अकेले बैठे हैं। लेकिन ये कार्ड आपको बताता है कि नाउ आपने बहुत अकेले टाइम स्पेंड कर लिया, नाउ इज़ द टाइम दैट यू हैव टू गो आउट देयर एंड मीट पीपल। हो सकता है कोई ऑलरेडी आपको लाइक कर रहा हो, लेकिन आपने अपने ऑप्शंस लिमिटेड किए हुए हैं, आपने लोगों को चांस नहीं दिया हुआ है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्या करें। तो यहाँ ये आपको बोलता है द हर्मिट का कार्ड, जो कि मेजर अरकाना कार्ड है। 1, 2 एंड 3 मेजर अरकाना कार्ड्स आए आपके लिए, जो कि बहुत ही बिग चेंजेस को बताते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि गो आउट देयर एंड मीट पीपल।
देखें आप लोगों से मिलके कि आपको किस तरीके के लोग पसंद आते हैं, किस तरीके के लोग नहीं पसंद आते हैं। रश ना करें। अगर आपका पहले ऐसा पैटर्न रहा है कि आप किसी को जानते ही विद इन 1 और 3 मंथ्स यू आर होपिंग फॉर अ नेक्स्ट लेवल विद देम, तो उस तरीके से ना सोचें। अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी अपने रिलेशनशिप्स में एक्सपीरियंस करते हैं या फिर उसी की तरफ आपका ज़्यादा अगर अट्रैक्शन रहता है या फिर बहुत जल्दी फिज़िकल चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो फिर आप अपने आप को उस चीज़ों से फ्री करें। वो चीज़ आपको सर्व नहीं करेंगे। ट्राई टू गेट टू नो द पर्सन। नाउ यहाँ पे मुझे दोनों जगह 5 ऑफ वॉन्ड्स की 5 नंबर का कार्ड है, यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो मैंने एक फाइनल आउटकम पूछा था। एनीवे दिस कार्ड टेल्स मी कि कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स अगर आपके दिमाग में है तो अब आपको शांति मिलने वाली है, अब आपको पीस का एहसास होगा। नाउ डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशन से, अपने इमोशंस के टच में आ रहे हैं। यू आर फाइनली सीइंग लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। पॉसिबिलिटीज़ को आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी वही है कि आप फाइनली मई मंथ में आपको पीस मिलेगा टॉरस। तो आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है व्हेन यू आर ट्राइंग टू विन एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आपने आर्ग्यूमेंट तो जीत लिया लेकिन आपने अपना रिलेशनशिप लूज़ कर दिया, या फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ब्लेम करना या फिर लड़ाई झगड़ा करके पॉइंट स्कोर करने वाली एनर्जी है। सो यहाँ पे मुझे इंट्यूटिव गाइडेंस मिली कि अगर आप किसी से अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं तो इट्स टाइम टू अपोलोजाइज़ टू दैट पर्सन। या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं तो नाउ इट्स टाइम टू बी द बिगर पर्सन। अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे किसी को, या फिर कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, या फिर बातचीत नहीं हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो अब पीस इज़ प्रिवेलिंग। अब समझौते का समय आ गया है, अब पीसफुल रेजोल्यूशन का समय आ गया है। बी द बिगर पर्सन, पिक अप दोज वर्ड्स, कंसोल देम एंड रीच आउट टू देम। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 5 नंबर से आपको 55 नंबर, 555 नंबर दिख रहा होगा। एंड ऑफ कोर्स वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी विद द डेथ कार्ड। ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। ये बताता है कि कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं विद द 5 कार्ड्स, लेकिन आप उन्हें रेजिस्ट कर रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप उनमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं देख रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने आंखों की पट्टी हटाइए, क्योंकि ये जो पट्टियाँ हैं वो बहुत लूजली बंधी हुई हैं। यू कैन एस्केप एनी टाइम। आपको भले ही ऐसा लग रहा हो कि आपका आगे खाई पीछे कुआं, या फिर आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है। इस चीज़ का सोल्यूशन है। थिंग्स आर गेटिंग बेटर, यू आर कमिंग आउट ऑफ द अदर साइड, बिगर एंड बेटर। यहाँ पे भी एक पीसफुल रेजोल्यूशन की एनर्जी है, पीसफुल रेजोल्यूशन। एंड यहाँ पे भी बिग चेंजेस आर एंटरिंग योर लाइफ। एक दरवाज़ा बंद हो रहा है, दूसरा दरवाज़ा खुल रहा है। न्यू एनर्जीज आर एंटरिंग योर लाइफ। बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड से आप गुजर रहे हैं। सो गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस एंड पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए रेडी हो जाइए। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड्स एनी मोर गाइडेंस फॉर टॉरस पीपल। वाओ, वी हैव अ येस। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर येस है। बिलो द डेक वी हैव आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो आपको डेफिनेटली आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है इस समय, आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट है। और यहाँ पे बोला जा रहा है जस्ट से येस। वही मैंने बोला कि गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस। अगर आपके यहाँ पे भी देखिए 3 लेडीज़ हैं, यहाँ पे भी 3 लेडीज़ हैं। हालांकि यहाँ पे इस कार्ड में रिवर्सल्स मैं नहीं देखती हूँ। तो यहाँ पे माइंड, बॉडी एंड सोल आपका अलाइनमेंट में आ रहा है और आप अब कम्युनिटी में या फिर फ्रेंडशिप में जाने के लिए रेडी हैं। नाउ इज़ द टाइम टू मीट पीपल। तो जस्ट इफ़ यू आर सिंगल, स्टार्ट मीटिंग पीपल। देखिए आपको कौन पसंद आता है, कौन नहीं पसंद आता है, एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। एंड अगर आप एक रिलेशनशिप में है जहाँ पे थोड़ा रफ पैच चल रहा है, तो जस्ट से येस टू दिस रिलेशनशिप। आगे बढ़ें इसके साथ, इसको रेजिस्ट ना करें। नाउ एनी मोर गाइडेंस फ्रॉम द गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड्स फॉर टॉरस पीपल। मई मंथ कैसा रहने वाला है लव के लिहाज से। वाओ, वी हैव एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, सेम एनर्जी। काली गॉडेस का कार्ड आया है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है जो कि मुझे हमेशा स्कॉर्पियो का ही याद दिलाती हैं। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। वही बात यहाँ पे कि आपको ओल्ड चीज़ें रिलीज़ करनी है। कुछ अगर चीज़ों में समझौता हो सकता है, रेजोल्यूशन हो सकता है, तो भले ही आपको अपोलोजाइज़ करना पड़े, कर दीजिए। दिस विल सेव योर रिलेशनशिप। एंड देन वी हैव लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। तो वही मैंने बोला कि आपको अब एक्शन लेने का समय आ गया है। सो एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, डेफिनेटली एक दरवाज़ा बंद हो रहा है, दूसरा दरवाज़ा खुल रहा है। अगर आपने पिछले किसी पार्टनर को रिलीज़ किया है, सो दैट चैप्टर इज़ ओवर, न्यू चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। बिगिनिंग्स का कार्ड है। अगेन यहाँ पे थर्ड आई, जो कि मुझे इंट्यूशन के बारे में बताती हैं। आपका
क्लैरवॉयंस बढ़ रहा है, आपका इंट्यूशन बढ़ रहा है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं और यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको। यू कैन डेफिनेटली वर्क विद लोटस फ्लावर्स, हिबिस्कस फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। और अपने ऊपर विश्वास रखिए, ये जो चीज़ें आपके लाइफ में चल रही हैं ये डिवाइनली गाइडेड हैं, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जो भी ओल्ड चीज़ें हैं उनको रिलीज़ कीजिए, आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से आगे बढ़िए, पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए रेडी हो जाइए। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मोनोलॉजी ओरेकल डेक क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू मून एक्लिप्स आएगा वहाँ पे भी, उस समय भी आप बहुत ज़्यादा अपने एनर्जी में चेंजेस देखेंगे, अपने सर्कमस्टांसेस में चेंजेस देखेंगे। एंड टू कंफर्म दिस, कैमरे पे 1919 हो रहा है, सो आप इस एंजल नंबर को गूगल कर सकते हैं कि 1919 19 नंबर का जो आया है आपको एंजल नंबर, उसका मीनिंग क्या है। एनी लव गाइडेंस फॉर टॉरस पीपल मई महीने के लिए, मई 2021, लव गाइडेंस फॉर टॉरस पीपल। होल्ड योर विजन, तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि गिव अप ना करें इस रिलेशनशिप में या फिर इस पार्टनर के ऊपर। होल्ड योर विजन, और फिक्स्ड मून का कार्ड आ गया, यानी कि आपको फिक्स्ड रहना है, चाहे जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रफ पैच दिख रहा है, बट होल्ड योर विजन, थिंग्स विल गेट बेटर। एंड देन वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। येस, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्लावर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है विद द बटरफ्लाइज। ये भी कह रहा है कि आपको फेथ रखना है, थिंग्स विल गेट बेटर, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। आप अपने ओल्ड विचारों के साथ स्टिक ना करें क्योंकि वो आपको सर्व नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने जो सोच लिया वैसा ही होने वाला है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो अगेन लेट्स सी फ्रॉम द पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स कि टॉरस पीपल के लिए क्या गाइडेंस है लव के मामले में फॉर द मंथ ऑफ मई 2021। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली यू विल मीट द राइट पर्सन। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो थिंग्स विल गेट बेटर एंड बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, आपको बस विश्वास रखना है। यहाँ पे विश्वास की एनर्जी है, पेशेंस, वाओ, एंड इंटेग्रिटी, वाओ। तो 2 कार्ड्स आ गए हैं यही चीज़ कंफर्म करने के लिए। पेशेंस का कार्ड हमें बताता है ऑब्वियसली दैट यू नो, यहाँ पे 8 की एनर्जी है, यानी कि डिलेज की एनर्जी है। यहाँ पे भी स्टक जो एनर्जी बता रहा है, यहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं। पेशेंस रखना है आपको। यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, लाइक हैवी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, क्योंकि ये चेंजेस को बताता है। 5 नंबर के 2 कार्ड्स आ गए। यहाँ पे स्कॉर्पियो का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, 8 नंबर अगेन ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। तो बहुत हैवी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है विद द मेजर अरकाना कार्ड्स ऑल्सो। सो आप एक बहुत ही मेजर पीरियड से गुजर रहे हैं जो कि बहुत ही पिवटल टाइम है आपके लिए। अगेन 17-17 ऑन द कैमरा, तो आप उसका मीनिंग चेकआउट कर सकते हैं। ये भी लाइट वर्कर्स के बारे में होता है। सो आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक अर्थ एंजल हैं, आपको फेथ रखना है, पेशेंस। यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रिदम, ओन लविंग रिदम। तो वही मैंने बोला कि ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड चीज़ें हो रही हैं, आप इनको रेजिस्ट ना करें। एक्सेप्टेंस इज़ योर सुपर पावर। इंटेग्रिटी, you demonstrate the truth and honesty of your soul and manifest love with your every action. So again वही मैंने बोला कि आपको बैकग्राउंड में नहीं बैठना है, आपको एक्शन लेना है। और यहाँ पे जो भी ट्रुथ एंड ऑनेस्टी है, लेट दैट प्रिवेल। अगर आपको अपोलोजाइज़ करना है, अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो आप अपोलोजाइज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद दिस रिलेशनशिप तो मूव फॉरवर्ड कीजिए। यहाँ पे इंटेग्रिटी दिखाना है आपको। मैनिपुलेशन विल नॉट वर्क, ये मैनिपुलेशन का कार्ड भी है। पुलिंग द अदर पर्सन डाउन विल नॉट हेल्प यू। आपको इंटेग्रिटी दिखानी है, बी द बिगर पर्सन एंड मूव फॉरवर्ड विद दिस रिलेशनशिप। आपको लव मैनिफेस्ट करना है अपने एवरी एक्शन के साथ। तो आर्ग्यूमेंट्स पे ध्यान ना दें, लड़ाई झगड़े पे ध्यान ना दें, पीस पे ध्यान दें। नाउ लास्ट में लेट्स सी फ्रॉम द चिट्स एनी मोर गाइडेंस फॉर यू टॉरस पीपल के लिए। ओ वी हैव सम कार्ड्स हियर। सो वी हैव राइट अ लव लेटर टू योर सेल्फ। तो सेल्फ लव की एनर्जी है। जब तक आप खुद में प्यार फील नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे देंगे। तो सेल्फ लव, बी मोर इनोवेटिव। तो अगर आपको भले ही अपोलोजाइज़ करना है या फिर यू हैव टू मेक द अदर पर्सन फील बेटर, प्यार एक्सप्रेस करना है, तो इनोवेटिव रहिए, बहुत ही क्रिएटिव वे में सोचिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। यू कैन मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी आ गई है। अगर आप पीस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, गो अहेड, डू दैट, दैट विल वर्क फॉर यू। अगर आप एक पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, डू दैट फॉर योर सेल्फ। लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। तो यहाँ पे भी पास्ट की एनर्जी है कि आपको पास्ट की मिस्टेक्स जो हैं, हर इंसान मिस्टेक करता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उससे सीखना है। जो भी लेसन्स हैं आपके, क्या चीज़ें सिखाया जा रही थी आपको, यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि आप सीखें और आगे बढ़ें। ओल्ड को रिलीज़ करें और न्यू को वेलकम करें। देन वी हैव आई फील। तो आपको एम्पैथेटिक रहना है, दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है और चीज़ों को फील करना है। अपने इमोशंस के साथ आप जुड़िए, आपको अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ना है,
ना कि सिर्फ मेंटल एनर्जी एंड मतलब आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी से ना जुड़ें, एक इमोशनल एटीट्यूड भी इस सिचुएशन के लिए लाएं। डिसाइड, यहाँ पे बोला जा रहा है होल्ड योर विजन एंड डिसाइड। तो किसी तरीके का डिसीजन भी आपको लेना पड़ सकता है कि इस रिलेशनशिप का क्या करना है, या फिर जिस इंसान से आप मिलते हैं उस इंसान के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं। तो किसी तरीके का डिसीजन भी मैं देखती हूँ। एंड सेलिब्रेट, बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग का एंड हुआ है यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लिए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, सेलिब्रेशन का समय है। सो अपने आप को नेगेटिविटी में ना लगाएं, अपनी एनर्जी को सेव करें एंड थिंक अबाउट ओनली एंड ओनली पॉजिटिविटी। सीक्रेट एडमायरर भी है, सो यू हैव अ रीज़न टू सेलिब्रेट ऑफ कोर्स। एंड सेल्फ लव फर्स्ट, सबसे पहले सेल्फ लव, देन गिव दैट लव टू अनदर। सो आपके लिए फाइनल गाइडेंस यही है कि लव फील करें और लव एक्सप्रेस करें। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट हैव पेशेंस एंड फेथ इन द यूनिवर्सल प्लान। तो मेरी तरफ से इतना ही था टॉरस पीपल। आई होप यू लव द रीडिंग। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी और क्या रेजोनेट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।